So now we go to the other book, Breaking the Habit of Being Yourself, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। प्रैक्टिस इसको करना शुरू कर दें तो जिंदगी वैसे ही बदल जाएगी। ये माइंडसेट रीफ्रेम करना, इट्स रीकंडीशनिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड की किताब है। सो या लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Uh, Breaking the habit of being yourself. True empowerment comes when we start to look deeply at our beliefs. We may find their roots in the conditioning of religion, culture, society, education, family, the media, and even our genes. The latter being imprinted by the sensory experiences of our current lives as well as untold generations. Then we weigh those old ideas against some new paradigms that may serve us better. Times are changing. As individuals awaken to a greater reality, we are part of a much larger sea of change. Our current systems and models of reality are breaking down, and it is time for something new to emerge. Across the board are models for politics, economics, religion, science, education, medicine, and our relationship with the environment are all showing a different landscape than just 10 years ago. Letting go of the outmoded and embracing the new sounds easy. But as I pointed out in Evolve Your Brain, much of what we have learned and experienced has been incorporated in our biological self, and we wear it like a garment. But we also know that what is true today might not be true tomorrow. Just as we have come to question our perception of atoms as solid pieces of matter, reality and our interaction with it is a progression of ideas and beliefs. Yeah, so let's just chew on this a little bit. So it says here that times are changing. Times are changing in terms of a lot of things. देख ही रहे ना हम, मतलब हम सारे कंट्री के बॉर्डर्स, टोटल 195 कंट्रीज हैं दुनिया में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, अर्थ पे। तो ये सारे 195 कंट्रीज, कितना इजी एक्सेस है अभी जाना, है ना। बहुत बड़ी बात होती थी पुराने जमाने में, ऐसा हॉर्सेस ले लेके इधर उधर कहीं जाना पड़ता था। यहाँ पे इट इज सो सिंपल दैट यू जस्ट लाइक टेक योर वीजा। वो भी बहुत सारी कंट्रीज वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल होते हैं। बस आप फ्लाइट में बैठो और आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री, सारे बॉर्डर्स डिफ्यूज हो गए हैं। कोई बॉर्डर्स के कोई स्ट्रॉन्ग लाइंस नहीं रहे। वर्ल्ड चेंज हो रहा है, पैराडाइम्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन हम अभी तक फंसे हुए हैं अपने, मतलब वहीं पे फंसे हुए हैं, वहीं पे पैर पैर जैसे गाड़ के सीमेंट करके खड़े हुए हैं। हम अपनी बिलीफ से बाहर ही नहीं निकल पाते कई बार, है ना। हमको पता ही नहीं है कि हमारे थॉट्स हैं हम दुनिया, हमको हमको शुरू से पता था। परसों हम ऑफिस में भी बात करते थे, ऐसे ऐसे बोला जाता था कि समय के पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। कितनी पुरानी बिलीफ है ये। समय के पहले किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, किस्मत तो हम इस वक्त बना रहे हैं। तो ऐसे ही वो लोग थोड़ी है, इतने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इस मोमेंट में, मतलब द पावर ऑफ नाउ, एकार्ट टॉले की किताब अगर आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है, द पावर ऑफ नाउ। नाउ में इतनी पावर है कि नाउ की वजह से आप अपनी फ्यूचर लाइफ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सब कुछ तो बिलीफ होता है, पहले तो नहीं पता था ना, पहले तो यही पता था ना, समय के पहले किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। तो हम में से अभी भी कोई लोग उस रिजिड बिलीफ में फंसे हुए हैं, ठीक है। अभी भी हम सोचते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लोग व्रत उपवास करते हैं, बहुत मैं इज्जत करती हूँ उनकी। लेकिन अगर हमें लगता है कि ये व्रत करने से ये चीज हो जाती है, तो वो व्रत करने से नहीं मिल रही है। जो हमारे अंदर प्लेसिबो इफेक्ट चल रहा है कि मैं जब भी फास्ट करती हूँ तो मेरा ये हो जाएगा, वो उस वजह से मिलता है, ठीक है। भगवान क्यों बोलेंगे कि आप अपने आप को भूखा रखो, आपको हाइपर एसिडिटी हो, और मतलब आई सी पीपल they fall sick, because of fasting too much, overdo करना, because times have changed now. So this is, पहले जमाने में ये होता था कि सब मिल बैठ के खाना बनाते थे, बातें करते थे, खेलते थे, हंसते थे, झूला झूलते थे, नाचते थे, गाते थे, ऐसे करके फास्ट के पूरे पूरे दिन वो, मतलब क्योंकि जॉइंट फैमिलीज बड़े बड़े होते थे, तो वो सारा, और फिर वो रात के कोई सेलिब्रेशन के लिए खाना बनाना, पूरा दिन ऐसे रह जाते थे।
अभी का पूरे दिन लोग इधर उधर गर्मी में सर्दी में काम कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, लेकिन उनको फास्ट करना है, उनको फेंट हो रहे होते हैं, उनको घर का भी देखना है, उनको बच्चे भी संभालने हैं। सो टाइम्स आर चेंजिंग नाउ ना। अब पहले जैसा अगर हम वहीं फंसे रहेंगे उन बिलीव्स के साथ तो फिर कैसे काम चलेगा? समय के चलते अपने आप को बदलना पड़ता है। ठीक है। अब नहीं है, समय किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता, समय से कम, समय से पहले नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता समय से पहले? सब कुछ ही किया है। मैंने आपको बताया था, मैंने अपनी मेरे एस्ट्रोलॉजी चार्ट अगर आप देखो ना, बिफोर मैजिक बुक एंड आफ्टर मैजिक बुक, तो अब एस्ट्रोलॉजी चार्ट तो मेरा तब बना था जब मैं पैदा हुई थी, सो मेनी इयर्स अगो। उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो वो सब कुछ सही था टिल अबाउट अ सर्टेन एज। मेरा वो बिल्कुल जो जो लिखा था मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में वो सब कुछ वैसा ही हुआ। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो गया। जो मैंने आपको बताया, तो उसमें लिखा हुआ है 3 साल मेरी मेंटल हेल्थ बहुत गड़बड़ रहेगी, मुझे आई वुड नीड टू सीक एन एक्सपर्ट्स एडवाइस, मतलब मुझे मेडिकल एडवाइस की जरूरत पड़ेगी। और वो 3 साल मेरे हैप्पीएस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ थे। ठीक है, देवर इश्यूज डेफिनेटली, बट दे वर द हैप्पीएस्ट इयर्स ऑफ माय लाइफ। मेंटल हेल्थ नो वेज। ओके, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी चार्ट में मेरा लिखा हुआ है। इसका मतलब है किस्मत से ज्यादा मिल गया, है ना? किस्मत में वो लिखा हुआ था लेकिन किस्मत से ज्यादा मिल गया। तो किस्मत तो हम अभी क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह से ओल्ड फैशन आइडियाज, डॉगमास, रिलीजियस बिलीव्स जिसमें हम फंसे जकड़े हुए हैं बुरी तरह से, अभी भी नहीं निकल पा रहे। सो इसीलिए ये डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने थॉट पैटर्न्स, उन्होंने बताया था कल, आपके थॉट्स और आपके इमोशंस आपका फ्यूचर बना रहे हैं। आप जो चीज लाइक थिंक डिफरेंटली एंड थिंक न्यू, और उसको रेपिटेशन से आप उसको हकीकत में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड दैट इज हाउ इजी इट इज। Okay, so we will. So if you love to enjoy your freedom, you have to keep repeating to yourself and imagining more of that freedom aspect, अगर वो वाला इशू है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में लग्जरीज नहीं है और बहुत लेबर लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत लेबर लिखा हुआ है, सो आप लेबर डे को ग्लोरीफाई करना बंद कर दो। ठीक है, अभी भी लेबर डे को हम ग्लोरीफाई कर रहे थे। फर्स्ट को आई जस्ट कॉल्ड अप वन ऑफ माय स्टाफ मेंबर्स डाउन साउथ एंड लाइक वी आर ऑन लीव बिकॉज इट्स अ लेबर डे। आई सेड रियली? I mean, like, you don't need to celebrate all those things. Okay, we want the laborers to live a luxurious life and the economy to go higher. ठीक है, but whole of India is celebrating that particular day, no? I mean, like, it is no point glorifying. Economy can be really nice. You go to Dubai and you see that the laborers there are really like they are so comfortable, and they can just walk into any store and buy a CK shirt. They don't have to think twice about it. ओके, सो हमारे जो होटल में हमारा, जब अभी मैं दुबई में थी तो हमारे होटल का जो व्हाट यू कॉल दैट, जो रूम अटेंडेंट आया था, पानी वानी पूछने के लिए या कुछ करने के लिए, लगेज रखने के लिए जो आया था, तो वो हिंदुस्तानी था। तो वो बोलता है मैं तो आई बिलोंग टू गोवा but I live here. So then I asked him that why do you live all the way in Dubai, like when you're from Goa? वो भी तो वैसे कहते हैं वहां पे बड़ा सीजनल टूरिज्म होता है। तो मैं यहाँ पे रहता हूँ, और यहाँ पे रह के अगर आप, मेरी सैलरी वहां पे इतनी है, यहाँ मेरी सैलरी आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि किसी सीईओ की होती होगी इंडिया में ये वाली सैलरी। सो देर आर पीपल नो, सो हम क्यों, मतलब वाई दैट काइंड ऑफ अ थिंग? सो माइंडसेट और डॉगमास को ब्रेक फ्री करके उन चेन से हमको जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत है। थिंकिंग बिग, थिंकिंग लार्जर। there is no norm as such. Every norm is made by human beings only, and creating the best life we can imagine, जो अभी तक हमने सोचा था। अभी भी हो सकता है हम में से कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी बाउंड हो कि ये नहीं हो सकता, एस्ट्रोलॉजी में लिखा है, और फिर वो फिक्सेट हो जाता है कि किसी ने बोल दिया कि इसकी तो 6 साल शादी नहीं होगी बेटी की। इमेजिन, बेचारी वो बेटी और बेचारे माँ बाप की हालत सोचो, जिनकी बेटी ऑलरेडी 29 ईयर्स की है, और उनको किसी ने बोल दिया है कि 6 साल इसकी शादी नहीं होगी। I mean, isn't it like something which is, so डॉक्टर जो डिस्पेंसर यही बताने की कोशिश करें कि प्लीज उन सब, मतलब डॉगमास एंड बिलीफ से आप बाहर निकलो और अपनी जिंदगी को क्रिएट करो एक नए तरीके से, नई सिरे से, जैसी जिंदगी आप बनाना चाहते हो अपनी। और टू रीच दैट लेवल when you become capable of giving to the world instead of living in the victimhood. Most of us, we don't realize that we are so empowered. तो आई थिंक इनकी लाइन इससे ही शुरू हुई थी यहाँ पे, दैट वी डोंट नो दैट वी आर सो एम्पावर्ड ऑल द टाइम। ट्रू एम्पावरमेंट, ही wrote here.
True empowerment comes when we start to look deeply at our beliefs. ओके तब हमको लगता है कि अच्छा लिमिटिंग बिलीव्स में हम जी रहे थे अभी तक हम रिलाई कर रहे थे कि क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में चार्ट में हमारे ये लिखा हुआ था। एस्ट्रोलॉजी चार्ट आपका 50 साल पहले बना हुआ है। अब उसके बाद लगातार एस्ट्रोलॉजी कैसे बनती है? अपने कर्मों पे बनती है ना। थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस। सो थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस आपने कितने जिलियन किए होंगे ना जब से आप पैदा हुए हो। तो अब आपका वो चार्ट अप्लाई करता है क्या? मतलब वो जो कर्मास अभी किए हैं इस जन्म में उसका क्या? अभी जो इतना कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी में रख रहे हैं उसका क्या? वो भी तो हम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से किस्मत तो बदलेगी ना। सो इस तरह मैंने इतने सारे लोग देखे हैं कि हु हैव लाइक बहुत ही स्ट्रिक्टली उसमें लिखा हुआ था एस्ट्रोलॉजी चार्ट में कि ये होगा, लेकिन उनका कुछ और हुआ है। ठीक है, दे कुड क्रिएट द काइंड ऑफ लाइफ। उसमें लिखा हुआ था आपको कोई विदेश की यात्रा नहीं है। ठीक है, कोई मेरे मेरे चार्ट में लिखा हुआ है कोई विदेश की यात्रा नहीं, हर 3 महीने पे बाहर जाती हूँ इंडिया के। ठीक है, मेरे चार्ट में लिखा हुआ है विदेश की यात्रा नहीं है, मेरी विदेश की यात्रा नहीं है। और मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, ये लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। मिलेगा सब कुछ इनको, बट इनको बहुत कठिनाइयों से मिलेगा। और मैं यहाँ पे रैंटिंग और चैंटिंग करती हूँ लाइफ इज ब्यूटीफुल इजी एंड एफर्टलेस, लाइफ वुड ब्यूटीफुल इजी एंड एफर्टलेस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम सब ने वीजाज अप्लाई किए थे, द वे माई वीजा केम, आई थिंक इट वाज द फर्स्ट टू कम। एवरीथिंग जस्ट हैपेंड, कोई एफर्ट नहीं किया। जस्ट कॉल्ड अप दिस पर्सन कॉल्ड प्रीति एंड आई टोल्ड हर दिस एंड शी सेड ये भेज दो। सारा व्हाट्सएप पे भेजा, वो भी ईमेल नहीं किया, व्हाट्सएप पे भेजा और अगले दिन वीजा आ गया था, बिना एफर्ट बिना कुछ। सो कहाँ ऐसा है? सब कुछ मुझे सिल्वर प्लेटर पे मिलता है। कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कठिनाइयों से मिलेगा जो मेरे उसमें लिखा हुआ है। एंड आई स्पेशली टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज there's so many of us who have got this belief in our mind that someone's told us that this is how your astrological chart looks like, and because of which you might have these impediments, this. Okay, there's so many people who might have this. So but then just go along with it. I mean, enjoy life to the fullest. It is create your life, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सब सब इजी है, सब एफर्टलेस है। कीप टेलिंग योरसेल्फ एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट, फॉर दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। बिकॉज आज तक हमको पढ़ाया लिखाया गया था कि देख किस्मत है तेरी, किस्मत तो करनी पड़ती है, ये तो सफर करनी पड़ेगी, एंड्योर करना ही पड़ेगा। नहीं, प्लीज आज ही इसी वक्त ब्रेक फ्री। वो जो जैसे अंडा टूटता है उसमें से एक वो चिक निकलता है ना, वैसे अपने आप को निकाल लो उन सब चीजों में से। ठीक है, कुछ नहीं है ऐसा। आराम से जाओ, एंजॉय करो, उस लायक बन जाओ कि दुनिया में जब किसी को देना पड़े तो आपको 2 बार सोचना नहीं पड़े। भगवान को बोलो कि भगवान मुझे इतना दो कि ठीक है मेरी जिंदगी, मेरे पूरे परिवार खानदान माँ बाप की जिंदगी बहुत सुंदर हो, और इतना दो कि मैं इस लायक बन जाऊं कि हर एक इंसान को जहां जहां पे जरूरत है मैं उनको दूं, और मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू करूं उनके लाइवलीहुड के लिए। मुझे इतना सक्षम बना दीजिए। ठीक है, दिस इज वॉट यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट इसका ये नहीं होगा उसका वो नहीं होगा। सो गेटिंग एंड प्लस लिमिटिंग बिलीव दैट आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस, और मेरी ये मेडिकल प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि इसके साथ रहना पड़ेगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट ट्रू एट ऑल। ओके, वो झूठ होता है। मेडिकल प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं, आपकी बॉडी रोज 10 मिलियन नए सेल्स बनाती है। ठीक है, पुराने सेल की मेमोरी पुराने में रह जाती है। अगर आप उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करोगे तो आपके न्यू सेल भी उसी जीन्स के हिसाब से बनेंगे। सो पहले वो साइंस होती है जेनेटिक्स, जो कल डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने इसमें हमें समझाया, एपीजेनेटिक्स। एपी का मतलब होता है समथिंग ओवर एंड अबव जीन्स। दैट मीन्स यू हैव ऑल द पावर टू क्रिएट द जीन्स अकॉर्डिंग टू व्हाट frequency you're vibrating in, what kind of food you're eating, what kind of fluids are you drinking, उससे आपके नए जीन्स बनते हैं। तो अब आपने अगर जीन्स में सपोज ब्लड शुगर या हाई कोलेस्ट्रॉल का वो लिया था, जीन्स थे आपके, जीन्स में था बिकॉज आपके ग्रैंड पेरेंट्स को भी था, पेरेंट्स को भी था। एपीजेनेटिक्स की साइंस ने सब कुछ चेंज कर दिया है उसमें। मतलब हम मेडिकली भी जब ये वेबिनार्स भी मैं लेती हूँ, मैंने एपीजेनेटिक्स टॉपिक पे बहुत वेबिनार्स लिए हैं क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है ऐसी चीजों को बात करने में। तो मैंने उसमें पूरा समझाया है कि डीएनए से आरएनए की कोडिंग होती है। ठीक है, वो कोडिंग जो बनते हैं और जो जो अफेक्ट करता है आपके जीन्स का जो प्रोटीन बन रहा है एंडोप्लाज्मिक, आपके सेल के अंदर एक राइबोसोम नाम की जगह होती है।
ठीक है, वहां पे प्रोटीन्स बनते हैं, उससे जीन्स बनते हैं, और जीन्स बनते हैं इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। जैसे अगर मेरे घर में अगर भारती खाना बना रही हैं तो मैं उनको बोलूंगी कि भारती आज इडली बनाना, लेकिन इडली में बारीक कटी हुई सब्जियां भी डाल देना, और सांभर में ड्रम स्टिक जरूर डालना, ठीक है, और कोकोनट चटनी बनाना, उसका ऊपर से तड़का कर देना थोड़ा सा देसी घी, राई और करी पत्ता के साथ में। ठीक है, तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया ना, अब भारती एग्जैक्टली वैसा ही काम करेंगी। उसी तरह सेल के स्ट्रक्चर में फ्लॉलेस कोडिंग होती है। ठीक है, डीएनए इंस्ट्रक्शन देगा, आरएनए इंस्ट्रक्शन देगा उसको, उस हिसाब से आपके जीन्स के प्रोटीन बनेंगे। ठीक है, और जिस तरह का खाना है, जिस तरह का हमारा सब कुछ है, ठीक है, इज ओके, सो जिस तरह का हमारे थॉट्स और हमारी फ्रीक्वेंसी बॉडी में चल रही है, उस हिसाब से हमारी जीन्स की कोडिंग होगी। इसका मतलब है आप जो जीन्स पैदा लेके आए थे वो आपने चेंज कर दिए। जैसे मेरी जिंदगी में जब मैं पैदा हुई थी बहुत स्ट्रॉन्ग डायबिटिक जीन थे, मेरे डैड गुजर गए थे डायबिटीज की वजह से बहुत साल पहले, वो पूरे सर्विसेज में थे उसी टाइम पे, ठीक है, बहुत साल पहले। तो वो डायबिटिक के जीन्स मेरे अंदर है। अब मैं तो रादर हाइपोग्लाइसेमिक रहती हूँ, मतलब मेरी शुगर लेवल नॉर्मल से थोड़ा कम ही रहती है, बिकॉज इतना वर्कआउट और वो सब होता है ना, सो वो उससे कम रहती है। सो दैट मीन्स आई कुड चेंज, नाउ आई डोंट हैव डायबिटीज के जीन्स ना, सो आई कुड चेंज दैट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट डॉक्टर जो डिस्पेंजा इज ट्राइंग टू से, that there is only one constant in life, is that everything is always changing. ओके, एवरीथिंग, बस यही एक कांस्टेंट है, और सब बदलता रहेगा। ठीक है, अगर आपकी आज कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसमें आपको लग रहा है आपकी मेंटल हेल्थ इज नॉट दैट ग्रेट, मे बी इट इज 5/10, इमोशनल स्केल पे आप थोड़ा लो हो, मे बी 2/10, बहुत जल्दी हाइपर इमोशनल हो जाते हो और नेगेटिव चीज की तरफ ग्रेविटेट हो जाते हो वेरी इजिली, या फिजिकल हेल्थ में कहीं पे कुछ इश्यू है, या मनी रिलेटेड इश्यूज है, रिलेशनशिप रिलेटेड है, there's nothing to worry. Okay, there is a golden light always shining behind the dark clouds. Okay, this we know that clouds are there, उसके ऊपर एक golden light, सन की रेज हमेशा होती हैं, बस उसको टैप कर लो आप, ये हमेशा पता है। वो क्लाउड्स तो ट्रांजिटरी होते हैं, वो आज हैं कल चले ही जाएंगे, बादल हमेशा तो टिके नहीं रहते ना। सो बारिश होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, दुख लगेगा उस टाइम, बट फिर वो हट जाएंगे और फिर वो सन की गोल्डन लाइट हमारे ऊपर दोबारा शाइन करने लग जाती है। सो थिंग्स आर ऑलवेज चेंजिंग एंड ट्रांजिटरी. So don't be hooked on to your current situation, because it is just a moment of time that it will just dissipate. वो निकल जाएगी, कम हो जाएगी, और जेड ऑफ करके वो हमेशा के लिए चली जाएगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स का पावर ऑफ थॉट लगातार क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, सो इस बात को हमको ध्यान रखने की जरूरत है। वो पहले वाले पैराग्राफ में तो बस यही समझा रहे थे, ये जो 6-7 लाइनें लिखी हैं। सो देन ही सेज दैट टाइम्स आर चेंजिंग, as individuals awaken to a greater reality, we are part of a much larger sea of change. sea का मतलब इन्फिनिट होता है, क्योंकि समुद्र कभी खत्म नहीं होता, समुद्र के नाम चेंज होते रहते हैं जब वो एक जोन से दूसरे जोन में जाता है। ठीक है, सो अभी एक जगह पे वो इंडियन ओशन है, फिर वो बे ऑफ बंगाल है, फिर वो इंडियन ओशन बन जाता है, फिर वो अरेबियन सी बन जाता है, फिर वो आगे जाके राइट साइड पे जाएगा तो पैसिफिक ओशन बन जाएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि वो पानी खत्म हो गया था, पानी खत्म हो गया था और एक बॉर्डर आ गया था और नई सी शुरू हुई थी। पानी तो वही रहता है ना, उसके नाम बदलते रहेंगे, उसकी मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलती रहती है, विच इज ओके, कॉम्पोजिशन, बट सी तो वही है, और ये सी ऑफ चेंज है हमारी जिंदगी में। सो वी आर एक्सपीरियंसिंग द सी ऑफ चेंज। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा यही बता रहे कि हमारे थॉट्स की वजह से वो सी ऑफ चेंज के पैटर्न्स बनेंगे और हमारी जिंदगी बदलेगी, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी आर thinking in our head and what are our repetitive thoughts. Auto suggestions are that I love traveling around the world. I love, beautiful seas and oceans all over the globe. I love to meet different people. I love to eat different cuisines. I get so much of knowledge and learning, when I kind of travel. That's a real knowledge for me. कहते हैं ना, travel is knowledge. So there's so much of knowledge that comes when you travel, when you're first hand in that situation. So this is how beautiful it is, right? So when you keep thinking about it, universe will say, okay, have more. That's how energy works. That's how that higher energies are always aligned with us 24/7. Okay, so the moment you've thought that what is this, my things are not working out, I feel so miserable, pata nahi kaise, so that also is have more. Okay, so we have to get out of that shell and kind of dream big and do things that we really want and think more about them and elevate our frequency, even if it is faking initially.
वो भी हमारी हैबिट बन जाती है, जो कहते हैं ना हैप्पीनेस इज माई हैबिट नाउ, वो भी हो जाती है। तो इसमें ये लिखा हुआ है दैट अक्रॉस द बोर्ड हर तरह से चीजें बदल रही है, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, रिलीजन में, साइंस में, एजुकेशन में, मेडिसिन में, एंड अ रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट आर ऑल शोइंग अस अ डिफरेंट लैंडस्केप देन जस्ट 10 years ago. ओके, सो कह रहे हैं लेट गो ऑफ योर आउटडेटेड आइडियाज एंड बिलीव्स दैट यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, और मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं तो अपने घर से बाहर भी नहीं निकली हूँ, मैं कहाँ, मैंने कल आपको बताए थे ना, अमृता जैसी लड़की जो घर के बाहर भी नहीं, अनएस्कॉर्टेड नहीं जाती थी बिल्कुल अपने भाई के साथ, अभी वो स्विट्जरलैंड में है, तो उनका टाइम जोन की वजह से वो यूट्यूब पे अटेंड करती हैं, और शी इज जस्ट बिन फ्लाइंग लाइक क्रेजी, यू नो। सो दिस इज हाउ, बट डिलीजेंटली जो उन्होंने प्रैक्टिसेस की है, ठीक है, ये उसका इफेक्ट है, ये उसका इफेक्ट है कि इन्होंने इतने साल तक डिलीजेंटली प्रैक्टिसेस की हैं। और जब वो पहली बार मुझसे मिली थी जून 2020 में, तो उनकी क्या हालत थी मैं आपको, शी वांटेड टू एंड हर लाइफ एंड शी हैड left Surat to come to I didn't know her. She came to Delhi all the way from Surat train पकड़ के to just meet me. उस वक्त कोविड का टाइम चल रहा था, आपको पता ही है, 2020 में ऐसे जून में। तो वो आई, और तब मैं नोएडा ऑफिस से काम करती थी, क्योंकि नोएडा यूपी पेरीफेरी में आता है, तो मैंने वर्क फ्रॉम होम ज्यादा किया नहीं है, मतलब सिर्फ 1 महीने अप्रैल 2020 में बस वर्क फ्रॉम होम किया था। फिर उसके बाद 15 मई से मैं ऑफिस जाती थी, और वो मेरे ऑफिस आई थी मिलने, और वो आई थी डेस्परेशन में कि मुझे बस आपसे मिलना है। मैंने आपके वो, क्योंकि वीएलसीसी से एसोसिएटेड थी, शी वाज अ स्टूडेंट विद अस एट सूरत, सो शी सेड मैंने आपके वेबिनार्स अटेंड किए थे, और पता नहीं मेरा आपसे क्या कनेक्ट है कि मैं इतने मुश्किल से मैं भी ट्रेन लेके आई हूँ यहाँ पे, जबकि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे, एंड फ्रॉम देयर टिल हियर हर सक्सेस स्टोरी आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू। ओके, दिस इज हाउ दैट सी ऑफ चेंज हैपेंस, जो इसमें जैसे लिखा हुआ है। सो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं जिंदगी में, तो इसीलिए सेज दैट बस हमारा, फिर वो डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसमें ना एटॉमिक लेवल पे, एटम्स हम सबको पता है, हम मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं, मॉलिक्यूल्स का सूक्ष्म पार्ट होता है एटम, वो उस हिसाब से हमको समझाएंगे। तो वो यही कह रहे हैं कि यू नो लाइक अपनी रियलिटी हम बनाते हैं, एंड आर इंटरेक्शन जो इन इन यू नो एटम्स के साथ, मतलब एनर्जी लेवल पे जो एनर्जी हम रेडिएट करते हैं, हम वो एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे, जो बहुत साइंटिफिकली इसी चैप्टर में डॉक्टर जो डिस्पेंजा समझाते हैं। सो लेट्स रीड दिस पैराग्राफ। हाँ जी। We also know that to leave the familiar life that we have grown accustomed to and waltz into something new is like a salmon swimming upstream. It takes effort, and frankly, it's uncomfortable. And to top it off, ridicule, marginalization, opposition, and denigration from those who cling to what they think they know greet us along the way. Who, with such an unconventional bent, is willing to meet such adversity in the name of some concept they cannot embrace with their senses, yet which is alive in their minds? How many times in history have individuals who were considered heretics and fools and thus took the abuse of the unexceptional emerged as geniuses, saints, or masters? Will you dare to be an original? नहीं, सो क्यूट। सो थैंक यू विधि, हम इतना ही पढ़ पाएंगे आज, थैंक यू सो मच। ओके, Thank you, ma'am. तो इन्होंने इस पैराग्राफ में फर्स्ट में लिखा हुआ है दैट do you want to lead the life like a robot every day, just get up, do this, do that, like there's so many people, you know, like I don't sing or I don't dance, why don't you try? वो छुपे रुस्तम भी होते हैं कई बार, I mean like you know, क्योंकि हम अपने ट्रैप शेल में होते हैं ना, हमने कभी वो सब किया नहीं होता, हमने क्रेजी किया ही नहीं होता है कभी, हम बहुत सेन लाइफ जीते हैं, ठीक है, क्रेजी लाइफ जी के देखो कितना मजा आता है। It's very important to do that. So it says that we all know that we live very familiar life that we have grown accustomed to, मतलब उसी ट्रैप में, उसी सर्कल में रहते हैं हमेशा, उठना है, टीथ ब्रश करने हैं, फिर ये करना है, फिर ब्रेकफास्ट बनाना है, कभी हमने कुछ डिफरेंटली करने की कोशिश की है, ठीक है, पता नहीं की है, तो लेट्स डू इट नाउ, डू द क्रेजीस्ट ऑफ द थिंग्स, जो चीज आपने नहीं किया, आपने सोचा नहीं है, ठीक है, आप वैसे करके देखो, अगर जिस तरह के आपने कपड़े नहीं पहने हैं, पहन के देखो,
जिस तरह का, अगर आप बहुत पेस्टल शेड ऑफ लिपस्टिक लगाते हो, कभी रेड लिपस्टिक लगा के देख लो. दिस इज फॉर द गर्ल्स. फॉर द गाइज, डू द क्रेजी थिंग्स, गो फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ हेयर कट. अगर आपको लगता है मैंने कभी कॉलर वाली टी शर्ट्स या वैसे कपड़े नहीं पहने हैं, मैंने रेड एंड ग्रीन एंड उस तरह के टी शर्ट्स नहीं पहने, सो दिस फॉर ऑल द गाइज, जस्ट डू इट एंड सी. Do it and see. Do things differently sometimes. It's very important. जिस गेट से हमेशा आप निकल के अपनी कार निकाल के जाते हो, अगर आप आपके अपार्टमेंट्स के उसमें 2 गेट है, दूसरे वाले गेट से निकलना शुरू करो अब. ठीक है, कभी कभी इधर से, कभी कभी उधर से, अलग अलग चीजें करो. हमेशा जिस सब्जी वाले से खरीदते हो, दूसरे वाले से खरीद के देखो, दूसरे से खरीदो इस बार. ठीक है, गो समवेयर एल्स एंड डू इट. अगर हमेशा आप मैंगो और बनाना प्रेफर करते हो और आपको आपने गुआवा आपके घर में ज्यादा नहीं आता है ना, आप गुआवा खाओ. डू इट डिफरेंटली. Do little things. So this will start opening up your life, because subconscious mind में ये हो जाता है that this person is extremely experimentative. Okay, and then universe delivers to you the diversity of buffets in front of you. I mean, not buffet literally, like buffet of things as in experiences, buffet of experiences. And then we will start loving it. ओके, वी विल सी दैट अमेजिंग लोग आपको मिल रहे हैं, क्या ग्रेट कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, और अपॉर्चुनिटीज भी ऐसी आ रही हैं जो आपको ही एक्सप्लोर करेगी, है ना. मतलब आपको लगेगा ओ माय गॉड, लाइक दिस इज, विल आई बी एबल टू डू इट. So those kind of opportunities will start coming and you will start loving it. ठीक है, so हम सबकी इतनी ब्यूटीफुल, मतलब मेरी जर्नी फ्रॉम कमिंग फ्रॉम दैट स्मॉल टाउन ऑफ उदयपुर वेयर आई हैव लिव्ड मोस्ट ऑफ माय लाइफ टू कमिंग टू दिल्ली to becoming, like, working in an organization and position that I am today. I feel that it is so exhilarating, but जितना मतलब वो ऊंचा गया है, उतना ही मतलब वो थैंक यू इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं ये सब करने में, और वो होता ही जा रहा है. मतलब जिंदगी को एक्सप्लोर करती जा रही हूँ, बिकॉज सारी चीजें डिफरेंटली करके देखी है. जब ये नहीं पता था कि किताब कैसे लिखते हैं, तब समझा बैठ के, अपने आप को सिखाया किताब कैसे लिखते हैं. हमारे जमाना होता था कि हम कंप्यूटर ज्यादा यूज नहीं करते थे, 90s में होते ही नहीं थे हमारे यहाँ लैपटॉप्स. पर लैपटॉप ही नहीं होते थे, एक मोटे से डेस्कटॉप हुआ करते थे, बड़े बड़े से ऐसे. सो बल्कि से उनका एक वो यूपीएस आता था, और वो सारा मतलब बल्कि बल्कि होते थे ऐसे, ये स्लीक से, जैसे अभी मेरा इतना स्मार्ट सा, हल्का सा, इतना पतला सा, सुपर थिन लैपटॉप सामने रखा हुआ है, ऐसे नहीं होते थे. तो हमको लैपटॉप यूज करने आते ही नहीं थे. हमको तो ये पता था कि लाइब्रेरी में जाके नोट्स बनाते हैं. तो फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुए, और जैसे जैसे काम बढ़ता गया, तो there are still people who write and do the work, but why not learn it? Learn different things. तभी तो ब्रेन में हिपोकैम्पस नए सेल्स बनाता है, न्यूरॉन्स. वो भी तभी बनते हैं when you're doing the things differently. वो भी अगर हम अभी भी हाथ से ज्यादा लिखते हैं, ऑल्दो हाथ से लिखना इज ऑलवेज बेटर, बहुत पर्सनलाइज्ड होता है, स्पेशली किसी को कन्वे करना हो तो. लेकिन काम के लिए नई चीजें सीखने में क्या बुराई है. ठीक है, बिकम द मास्टर्स ऑफ द लैपटॉप. देयर आर सो मेनी ऑफ अस पेरेंट्स हु डोंट नो हाउ टू यूज यूट्यूब एंड ऑल दैट. लर्न इट. लर्न करेंगे, दिमाग तेज होगा, बिकॉज सीधे हमारे दिमाग में एक पोर्शन होता है हिपोकैम्पस, जहां से नए नर्व सेल्स बनते हैं. वो तभी बनते हैं जब आप नई चीजें सीखते हो. ठीक है, हो सकता है अभी तक आपने रनिंग ना की हो कभी भी जिंदगी में. ठीक है, यू नेवर हैड दैट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, नाउ स्टार्ट रनिंग, डू थिंग्स डिफरेंटली. सो दीज आर लिटिल 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 थिंग्स जिसमें हम आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करते हैं. नहीं तो हम इसी में ट्रैप्ड रहेंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, दैट हम अकस्टम टू हो गए अपनी लाइफस्टाइल के. एंड अगर हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है सैल्मन फिश जो होती है वो अपस्ट्रीम जा रही है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, तो सैल्मन तो नीचे ही जाएगी ना, स्ट्रीम ऑफ रिवर के साथ में, बट वो अपस्ट्रीम जा रही है. इसका मतलब है हमें लगता है कि हम हमारे बस की नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे, दिस नॉट समथिंग दैट आई कैन डू. तो हम इतने लिमिटेड सेल्फ बना के हमने अपने आप को रखा है, हमको पता ही नहीं है दैट लाइफ इज लाइक दैट. ठीक है, दैट इज व्हाट वी नीड टू काइंड ऑफ रियली रियलाइज and try and do things. Initially it might be discomforting, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, it takes effort to do new things. It takes effort, and frankly it is uncomfortable. It is. डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें समझते हैं. ठीक है, और फिर उन्होंने लिखा है एंड टू टॉप इट ऑफ, लोगों का रिडिक्यूल, कि ये क्या करने की कोशिश कर रही है, ये ऐसे क्यों सोच रही है, आर यू मैड. देयर सो मेनी पीपल हु विल टेल अस दैट आर यू गॉन मैड, आर यू क्रेजी, हाउ कैन यू थिंक ऑफ डूइंग इट, हाउ कैन यू जस्ट पिक अप योर बैग एंड गो टू ग्रीस अलोन, दैट कंट्री. तुम यहाँ जयपुर तक तो गई नहीं हो यहाँ से.
ऐसी चीजें भी हो सकती है वैसे ही बता रही हूँ। वैसे तो हमारे घर वाले बहुत अच्छे होते हैं, बट हो सकती है रिडिक्यूल मिले। हो सकता है आपको डिस्क्रिमिनेशन मिले, मार्जिनलाइजेशन मिले, डिस्क्रिमिनेशन कि अरे तुम अपने दायरे में ही रहो, बहुत ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। हो सकता है ये हो सकता है अपोजिशन मिले हमको। अपोजिशन इज दैट नो यू कांट डू इट, डोंट थिंक सो मच अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, ये हो सकता है। डेनिग्रेशन मिले, पीपल लुकिंग डाउन ऑन अस बिकॉज ऑफ द वे वी आर, है ना, वो हो सकता है। सो ये सब चीजें डॉक्टर जो डिस्पेंसर ने लिखा है दैट दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल ग्रीट अस अलोंग द वे, सो जस्ट बी रेडी फॉर इट। इफ यू वांट टू डू इट, जस्ट डू इट। सब भूल जाते हैं बाद में। The same people who were, I mean, like I've had people in my life, and the same people, I gave you that example, no? That years ago when someone told me, I just asked that person, someone in my distant family, close family, जो भी, ठीक है, that I asked that person, not my immediate family. My immediate family is super supportive. मैं तो उन्हीं की वजह से जो हूँ आज. So that person से मैं ऐसे ही पूछ रही थी. So that person had gone for a vacation and I just asked that, अच्छा ये तो मैं हमको वो फोटो दिखा रहे थे कि देखो ये किया यहाँ किया. मैंने कहा how much did it cost you like per person ऐसे, because travel agents हमेशा per person देते हैं. Said कि आप रहने दो, आपके बस की नहीं है. This is what I was told then. And I've been to that place so many times now. And that was not very old story, believe me. That was not very old. And I was told that आप रहने दो, आप नहीं जा पाओगे. मतलब literally उस वक्त मैंने यही सोचा था. मतलब उस वक्त when I came back home, so that was in that person's house. I came back home and I was crying. Okay, because already इतना struggles चल रहे थे. और फिर उसके बाद उस जगह पे तो वो मेरा मतलब सेकेंड होम है. वो मैं मेरा बहुत जल्दी वहां पे घर बन जाएगा. Literally, I'm telling you that. So this is how life turns around. It spins when you really step your toes. Just initially, you'll just have to step your toes outside in spite of the resistance, and you will see the glory of life in a very, very big way, infinite way. So yeah, that's सारी चीजें differently करके देखी है. जब ये नहीं पता था कि किताब कैसे लिखते हैं, तब समझा बैठ के अपने आप को सिखाया किताब कैसे लिखते हैं. हमारे जमाना होता था कि हम कंप्यूटर ज्यादा यूज नहीं करते थे. 90s में होते ही नहीं थे हमारे यहाँ लैपटॉप्स. पर लैपटॉप ही नहीं होते थे, एक मोटे से डेस्कटॉप हुआ करते थे, बड़े बड़े से ऐसे. सो बल्कि से उनका एक वो यूपीएस आता था और वो सारा मतलब बल्कि बल्कि होते थे ऐसे. ये स्लीक से जैसे अभी मेरा इतना स्मार्ट सा हल्का सा इतना पतला सा सुपर थिन लैपटॉप सामने रखा हुआ है, ऐसे नहीं होते थे. तो हमको लैपटॉप यूज करने आते ही नहीं थे. हमको तो ये पता था कि लाइब्रेरी में जाके नोट्स बनाते हैं. तो फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुए और जैसे जैसे काम बढ़ता गया तो there are still people who write and do the work, but why not learn different things. तभी तो ब्रेन में हिपोकैम्पस नए सेल्स बनाता है, न्यूरॉन्स. वो भी तभी बनते हैं व्हेन यू डूइंग द थिंग्स डिफरेंटली. वो भी अगर हम अभी भी हाथ से ज्यादा लिखते हैं, ऑल्दो हाथ से लिखना इज ऑलवेज बेटर, बहुत पर्सनलाइज्ड होता है, स्पेशली किसी को कन्वे करना हो तो. लेकिन काम के लिए नई चीजें सीखने में क्या बुराई है, ठीक है. बिकम द मास्टर्स ऑफ द लैपटॉप. देयर आर सो मेनी ऑफ अस पेरेंट्स हु डोंट नो हाउ टू यूज यूट्यूब एंड ऑल दैट. लर्न इट. लर्न करेंगे, दिमाग तेज होगा. बिकॉज सीधे हमारे दिमाग में एक पोर्शन होता है हिपोकैम्पस जहां से नए नर्व सेल्स बनते हैं. वो तभी बनते हैं जब आप नई चीजें सीखते हो, ठीक है. हो सकता है अभी तक आपने रनिंग ना की हो कभी भी जिंदगी में, ठीक है. यू नेवर हैड दैट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. नाउ स्टार्ट रनिंग, डू थिंग्स डिफरेंटली. सो दीज आर लिटिल 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 थिंग्स जिसमें हम आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करते हैं. नहीं तो हम इसी में ट्रैप्ड रहेंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, दैट हम अकस्टम टू हो गए अपनी लाइफस्टाइल के. एंड अगर हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है सैल्मन फिश जो होती है वो अपस्ट्रीम जा रही है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है. तो सैल्मन तो नीचे ही जाएगी ना, स्ट्रीम ऑफ रिवर के साथ में, बट वो अपस्ट्रीम जा रही है. इसका मतलब है हमें लगता है कि हमारे बस की नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे. दिस नॉट समथिंग दैट आई कैन डू. तो हम इतने लिमिटेड सेल्फ बना के हमने अपने आप को रखा है, हमको पता ही नहीं है दैट लाइफ इज लाइक दैट, ठीक है. दैट इज व्हाट वी नीड टू काइंड ऑफ रियली रियलाइज.